आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। सेवा निर्मल चेतसा सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते। सत्त्वशुद्ध्या विशुद्धिभ्यां माया विद्ये च ते मते। मायाबिम्बो वशीकृत्य तां स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरः। अविद्यावशगस्त्वन्यः तद्वैचित्र्यादनेकधा साकारणशरीरं स्यात् प्राज्ञस्तत्राभिमानवान् तमः प्रधान प्रकृतेः तद्भोगायेश्वराज्ञया वियत्पवन तेजोंगो भूवो भूतानि जज्ञिरे। सत्त्वांशैः पञ्चभिस्तेषाम् प्रमाद्धीन्द्रियपञ्चकम् श्रोत्रत्वगक्षिरसना घ्राणाख्यमुपजायते तैरन्तःकरणं सर्वैः वृत्तिभेदेन तद्विधा मनोविमर्शरूपं स्यात् बुद्धिः स्यात् निश्चयात्मिका रजोंशैः पञ्चभिस्तेषाम् प्रमाद कर्मेन्द्रियाणि तु वाक्पाणिपादपायो हस्ताभिधानानि जज्ञिरे। हस्ताभिधानानि जज्ञिरे। तैः सर्वैः सहितैः प्राणो वृत्तिभेदात् स पञ्चधा प्राणोपानः समानः प्राणोपानः समानश्च
उच्यते पुनः उच्यते पुनः बुद्धिकर्मेन्द्रियप्राण बुद्धिकर्मेन्द्रियप्राण पंचकैर्मनसा धिया पंचकैर्मनसा धिया शरीरं सप्तदशभिः शरीरं सप्तदशभिः सूक्ष्मं तल्लिङ्गमुच्यते सूक्ष्मं तल्लिङ्गमुच्यते प्राज्ञस्तत्राभिमानेन प्रायस्तत्राभिमानेन तैजसत्वं प्रपद्यते तेजसत्वं प्रपद्यते हिरण्यगर्भतामीशः हिरण्यगर्भकामीश तयोर्व्यष्टिसमष्टिता तयोर्व्यष्टिसमष्टिता समष्टिरीशः सर्वेषां समष्टिरीशः सर्वेषां स्वात्मतादात्म्यवेदनात् स्वात्मतादात्म्यवेदनात् तदभावात् ततोऽन्येतु तद्भावात् अन्येतु कथ्यन्ते व्यष्टिसंज्ञया कथ्यन्ते व्यष्टिसंज्ञया तद्भोगाय पुनर्भोग्य तद्भोगाय पुनर्भोग्य भोगायतनजन्मने भोगायतनजन्मने पञ्चीकरोति भगवान् पञ्चीकरोति भगवान् प्रत्येकं वियदादिकम् प्रत्येकं व्ययादिकम् विधा विधाय चैकैकम् विधाय चैकेकम् चतुर्धा प्रथम पुनः चतुर्था प्रथमं पुनः स्वस्वेतरद्वितीयांशैः स्वस्वेतरद्वितीयांशैः योजनात् पञ्चपञ्चते योजनात् पञ्चपञ्चते तैरण्डस्तत्र भुवनम् तैरण्डस्तत्रभुवनम् भोग्यभोगाश्रयोद्भवः भोग्यभोगाश्रयोद्भवः हिरण्यगर्भस्थूलेऽस्मिन् हिरण्यगर्भस्थूलेऽस्मिन् देहे वैश्वानरो भवेत् देहे वैश्वानरो भवेत् तेजसा विश्वतां याता तेजसा विश्वतां याता तेजसा विश्वतां याता तेजसा विश्वतां याता देवतिर्यं नरादयः देवतिर्यङ्गनरादयः ते पराग्दर्शिनः प्रत्यक् ते परादर्शिनः प्रत्यक् तत्त्वबोधविवर्जिताः तत्त्वबोधविवर्जिताः कुर्वते कर्मभोगाय कुर्वते कर्मभोगाय कर्म कर्तुं च भुञ्जते कर्म कर्तुं च भुञ्जते नद्यां कीटा इवावर्तात् नद्यां कीटा आवर्तान्तरमाश्रुते आवर्तान्तरमाश्रुते व्रजन्तो जन्मनो जन्म व्रजन्तो जन्मनो जन्म लभन्ते नैव निर्वृतिम् लभन्ते नैव निर्वृतिम् लभन्ते नैव निर्वृतिम् लभन्ते नैव निर्वृतिम् आत्मा के यथार्थ बोध में प्रतिबंध क्या है, तो उत्तर दिया गया अनादि अविद्या
प्रत्येक मनुष्य इसीलिए है क्योंकि वह अविद्या से युक्त है। समझ की इतनी बड़ी विडंबना है। सामान्य रूप से जो हमारे कष्टों का मूल है उस पर ध्यान नहीं जाता है। हमने सहज ही मान ही लिया है कि मैं तो मनुष्य ही हूं। कभी इस बात पर यदि सत्संग ना होवे, शास्त्र चिंतन ना हो, तो कभी प्रश्न भी नहीं उठता ये जो मैंने अपने आप को मनुष्य अथवा पुरुष स्त्री माना हुआ है, ये यथार्थ है क्या? और प्रश्न नहीं उठने का जो मूल हेतु दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि हमने आंख को सबसे बड़ा प्रमाण स्वीकार कर रखा है। आंख ने जो बता दिया वो हमने स्वीकार कर लिया। आंख सच बोल रही है या झूठ बोल रही है इस बात पर संदेह नहीं होता है। आखिर तो ये आंखों की बात है। जबकि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, फिर आप कैसे कह सकते हो कि ऐसा नहीं है जैसा दिख रहा है? तो नेत्र प्रमाण से शरीर को देखते हैं और मन रूपी प्रमाण से भीतर घटने वाली घटनाओं को देखते हैं। केवल नेत्र ही नहीं, शरीर में होने वाली हलचल को हम स्वयं में अनुभव करते हैं। शरीर को पीड़ा होती है तो हम स्वयं में पीड़ा को अनुभव करते हैं। तो हमारी अनुभूतियां भी ऐसी हैं जो हमें ये सहज ही स्वीकार्य करवा देती हैं कि मैं मनुष्य हूं। और जबकि एक बार मनुष्य हम हो ही गए हैं तो फिर मनुष्य की जो जरूरतें हैं उनकी पूर्ति में हमको संलग्न रहना चाहिए। ये बड़ा स्वाभाविक सा कर्तव्य हमारे सामने उपस्थित होता है। वेदांत शास्त्रों ने कहा कि ये अनुभूति आविद्यक है, अविद्या की वजह से है। अविद्या की वजह से क्या क्या है? जो सत्य है वह नष्ट प्राय है ऐसा मालूम पड़ रहा है। जो ज्ञान स्वरूप है वह अज्ञानी के रूप में मालूम पड़ रहा है। जो सुख स्वरूप है वह दुखी और सुखी होता हुआ मालूम पड़ रहा है।
ये मूल अज्ञान के दोष हैं। यह जो अज्ञान है इसका अधिकरण क्या होगा? अज्ञान कहाँ रहता होगा? बुद्धि में। इस अज्ञान के विषय में ये शास्त्रों में आया कि ये अज्ञान त्रिगुणात्मक है। अज्ञान त्रिगुणात्मक है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, ये तो हम स्वीकार कर पाते हैं, लेकिन यह प्रकृति ही द्विधा विभक्त हो जाती है व्यष्टि समष्टि के भेद से। व्यष्टि रूप में वह प्रकृति अज्ञान के रूप में उपलब्ध होती है, अविद्या के रूप में, और समष्टि में वह माया के रूप में उपलब्ध होती है। लेकिन चाहे वह व्यष्टि हो या समष्टि हो, वो है त्रिगुणात्मक। ब्रह्मैवाहमिदं जगच्च सकलं चिन्मात्र विस्तारितम् सर्वं चैतत विद्यया त्रिगुणया अशेषं मया कल्पितम्। भगवान शंकराचार्य जी लिखते हैं एक जगह, सर्वं च एतत् अविद्यया त्रिगुणया। केवल जीव ही नहीं, मनुष्य ही नहीं, बल्कि यह समूचा प्रपंच त्रिगुणात्मक अविद्या से प्रकट हुआ है। अब ये चिंतन से खुलता है कि अविद्या तो अविद्या है। अब वो अविद्या त्रिगुणात्मिका कैसे हो सकती है? त्रिगुणात्मिका माने तामसिक अविद्या भी होगी, राजसिक अविद्या भी होगी और सात्विक अविद्या भी होगी। अविद्या मतलब गैर जानकारी, नहीं जानना। अब ये नहीं जानना भी 3 प्रकार का होता है। क्यों जी? क्योंकि अभी तक की चर्चा में हमने देखा कि एक प्रकृति है, वह प्रकृति त्रिगुणात्मिका है और वही प्रकृति विविध रूप में उपलब्ध होती है, माया और अविद्या के रूप में। सत्व शुद्धि विशुद्धिभ्याम माया विद्यते मते। तो प्रकृति ही माया के रूप में और प्रकृति ही अविद्या के रूप में उपलब्ध होती है। अब देखिएगा यहाँ पर अब तक आपने जो भी वेदांतों में पढ़ा होगा, हर ग्रंथ में कुछ न कुछ नवीनता भी होती है, हर ग्रंथ में कुछ अपूर्व भी होता है। तो अब तक ये पढ़ा होगा कि अंतःकरण में प्रतिबिंबित चेतन को जीव कहते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं अज्ञान में प्रतिबिंबित चेतन को जीव कहते हैं और माया में प्रतिबिंबित चेतन को ईश्वर कहते हैं। ऐसे देखिए, बोलते हैं माया बिंबो वशीकृत्य ताम स्यात् सर्वज्ञ ईश्वर। अब तक एक तो ये निश्चय हुआ कि जो मूल प्रतिबंध है, इस शब्द को याद रखेंगे तभी आगे का जो भी विषय है वो जुड़ पाएगा पूर्व के विचारों से। नहीं तो लगेगा कि अभी हम
आत्मचिंतन कर रहे थे और अचानक से ही फिर ये माया और प्रकृति में कैसे आ गए। तो इस विषय को और पूर्व के विषय को जोड़ने वाला जो धागा है वो है प्रतिबंध, कि ये जो आत्म वस्तु है यह परम आनंद रूप क्यों नहीं मालूम पड़ रहा है, बोले प्रतिबंध की वजह से। अब जब प्रतिबंध एक विषय आ गया तो फिर उस पर पूरा चिंतन होना चाहिए कि आखिर तो ये प्रतिबंध है क्या और इसका विस्तार कितना है, कहां से कहां तक ये प्रभावी है। तो बोले जो प्रतिबंध है ये अविद्या को बोलते हैं और अविद्या वस्तुतः प्रकृति है और यह प्रकृति द्विविध रूप में उपलब्ध हो रही है, माया और अविद्या के रूप में। अब बोलते हैं माया बिंब, माया में प्रतिबिंबित जो चेतन है उसने ताम वशीकृत्य, 16वें श्लोक में हम लोग, तो माया बिंब ताम वशीकृत्य ताम मायां वशीकृत्य, माया बिंब ने माया को अपने वश में करके, किसने वश में किया है, माया बिंब ने। माया बिंब का अर्थ है कि माया में प्रतिबिंबित जो चेतन है उसने, तो माया बिंब ने माया को अपने वश में किया। जिसमें वो प्रतिबिंबित हुआ उसी को अपने वश में किया। माया बिंब ने माया में प्रतिबिंबित चेतन, उस चेतन ने किसको वश में किया, माया को ही। माने प्रतिबिंब ने जिसमें प्रतिबिंबित हुआ है उसी को वश में किया हुआ है और उसको वश में करके वो सर्वज्ञ और ईश्वर कहलाता है। तो सर्वज्ञ और ईश्वर कौन है, बोले ये माया में प्रतिबिंबित चेतन, अथवा इस ग्रंथ के अनुसार अगर बोले तो माया में प्रतिबिंबित संबित ईश्वर कहलाता है। अच्छा, अभी तो बड़ी नवीन सी एक परिभाषा सामने आ रही है, लेकिन इस पर चिंतन होगा। यहाँ पर फिर से दो विषय हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, एक ईश्वर वाला प्रकरण है और एक जीव वाला प्रकरण है। ईश्वर वाले प्रकरण में माया है और वह माया कैसी है, विशुद्ध सत्व प्रधान है, जबकि जीव वाले प्रसंग में अविद्या है और वह अविद्या मलिन सत्व प्रधान है। माने आप ऐसे ही कल्पना करें कि ये जो हमारे पास में अंतःकरण है, यह अंतःकरण अत्यधिक शुद्ध होता चला जाए, विशुद्ध होता चला जाए, सत्व गुण बढ़ता चला जाए। एक कल्पना करें, और जितना बढ़ सकता है, माने सत्वगुण अकेला तो नहीं रह सकता, उसके साथ दोनों गुण तो रहेंगे, लेकिन सत्वगुण की अधिकतम जितनी वृद्धि हो सकती है वहां तक वो पहुंच जाए तो फिर वो कैसी अनुभूति होगी। देखिए, इस लोक व्यवहार में भी जिसके पास में ज्यादा ज्ञान होता है वह सत्वगुण की वृद्धि के कारण ही होता है। जिसका मन जितना सात्विक है वह सत्वगुण प्रकाश रूप होता है और सुख रूप होता है। सत्वम सुखे संजयति। तो जिसके पास में
अन्यों की अपेक्षा ज्यादा प्रसन्नता है। और प्रसन्नता किसी वस्तु व्यक्ति की उपलब्धि से नहीं, एक सहज जो हमारे भीतर प्रसन्नता होती है। तो जो सहज प्रसन्न रह रहा है दूसरों की अपेक्षा से, वो इस बात का प्रमाण है कि उसके भीतर सत्वगुण अधिक है। इसी तरह से जिसके पास में स्पष्ट ज्ञान है, अधिकतम ज्ञान है, चिंतनशीलता है, प्रज्ञा में प्रखरता है, तो वो भी इस बात का प्रमाण है कि सत्वगुण की वृद्धि है उसकी। जिसके अंतःकरण में रजोगुण की वृद्धि होती है वह कर्मशील होता है, वो निरंतर कर्म में संलग्न रहता है और उसके चित्त में उतना सुख नहीं होगा, राग द्वेष से युक्त ही रहेगा, वह कामनाओं से निरंतर भरा हुआ ही रहेगा। कामनाएं ही कर्म में प्रवृत्त करती हैं। तमोगुण की वृद्धि है किसी के भीतर तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है और वो प्रमाद की स्थिति में रहता है। भ्रम, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, ये सब तमोगुण के लक्षण। तो कल्पना करें कि किसी का अंतःकरण अत्यधिक सत्व होता चला जाए, तो उसके भीतर आनंद और ज्ञान, इन दोनों का प्रकाश होता चला जाएगा, विस्तार होता चला जाएगा। वह अपने चरम स्थिति में हो तो उसको बोलेंगे ईश्वर। ये पूरी परिभाषा नहीं है, लेकिन एक समझ के लिए, हम एक कल्पना के लिए एक विचार दे रहे हैं। क्योंकि क्या बोला गया, विशुद्ध सत्व। विशुद्ध सत्व का अर्थ है जिसमें रजस बहुत न्यून है। रजस एकदम न्यून होगा लेकिन होगा। अगर रजस होगा ही नहीं तब तो फिर प्रभु जी में कोई क्रिया नहीं हो पाएगी। अनुग्रह निग्रह रूप जो क्रिया है वो भी एक क्रिया है ना, तो क्रिया तो रजस में ही होगी। और अगर तमस नहीं होगा थोड़ा सा तो वो निरंतर अनुग्रह निग्रह में ही लगे रहेंगे, विश्राम नहीं होगा उनको। लेकिन सत्वगुण अधिकतम स्थिति में है। विशुद्ध सत्व इसलिए बोल दिया गया। तो वो ईश्वरत्व की पहचान है। ईश्वर का अर्थ होता है शासक। ईश्वर या भगवान, ये जो भी संज्ञाएं हैं वो सब अपना एक अर्थ रखती हैं। हर शब्द का एक विशिष्ट अर्थ होता है। तो ईश्वर मतलब जिसका समष्टि के ऊपर शासन है। ईशन कर्ता ईश्वर। ईशन बोलते हैं शासन को। और सर्वज्ञता, सर्वज्ञता, सर्वम जानाति इति, उनकी नजरों से कुछ भी छिपा नहीं है। तो इससे ये भी पता लगता है कि जिस तरह से ईश्वर में वह स्वभावगत है, सर्वज्ञता और ईशनता, ईश्वरता, ठीक इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति में सत्व की वृद्धि होती चली जाए तो उनके भीतर भी सर्वज्ञता आने लगेगी, है ना, और उनमें भी शासकत्व आने लगेगा।
जो महापुरुष जितना निर्मल हृदय के होते हैं, उनमें वो ईशन शक्ति होती है। ईशन माने वो दंडाधिकारी बन के बैठते हैं, ऐसा नहीं, बल्कि लोग उनके शासन में रहना चाहते हैं। ईशन तो तब सार्थक है ना, जब जो व्यक्ति शासित हो रहा है उसको शासित होने में आनंद आता हो। तो परमात्मा की ईश्वरता ऐसी है। तो बोलते हैं कि माया बिंबो वशीकृत्य, इस माया बिंब ने, अब जो चर्चा हो रही थी कि ये जो माया नाम की चीज है, त्रिगुणात्मिका माया, इस माया में चेतन प्रतिबिंबित हुआ। अच्छा, प्रतिबिंबित हुआ माने ऐसा लगता है कि जैसे कोई दर्पण हो और उस दर्पण में कोई प्रकाश पड़े और फिर उसमें परावर्तन हो तो प्रतिबिंबित हो गया, ऐसा कुछ समझ में आता है। तो प्रतिबिंब एक बड़ा प्रयोग होता है वेदांतों में। प्रतिबिंबवाद अपने आप में एक वाद है, एक प्रक्रिया है। तो वहां कोई ऐसा ना ख्याल कर ले कि एक प्रकृति नाम की चीज है और वह बिल्कुल स्वच्छ है दर्पण की तरह, और कहीं से चेतन का प्रकाश आया और वह प्रकाश उस प्रकृति रूपी दर्पण से परावर्तित हो गया, तो प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब का यहाँ अर्थ है कि अ, चेतन की पहचान जब माया के जरिए हो रही हो। चेतन तो सर्वगत है, सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन उस चेतन की सर्वत्र अभिव्यंजना नहीं हो रही है, अभिव्यक्ति नहीं हो रही है। जैसे आप देखिए कि हमारा जो चेहरा है वह चेहरा सर्वत्र प्रतिबिंबित हो रहा है, लेकिन वो प्रतिबिंब दिख नहीं रहा है। कोई एक ऐसा सरफेस आ जाए, कोई ऐसा पर्दा आ जाए, दर्पण आ जाए कि जिसमें वह प्रतिबिंब वापस दिखने लगे। तो ऐसा नहीं है कि जहां नहीं दिख रहा है वहां नहीं है, दीवारों में भी वो प्रकाश है, लेकिन दीवार में इतनी योग्यता नहीं है कि वह हमारे चेहरे से गए हुए प्रकाश को पुनः परावर्तित कर सके। तो इसी तरह से जो सर्वत्र व्याप्त चेतना है, उस चेतना को अनुभव का विषय बनाने के लिए कोई माध्यम चाहिए। तो जब माया माध्यम बनती है, तो माया रूपी माध्यम से जब चेतना की पहचान होती है तो उसकी ईश्वर संज्ञा होती है। अच्छा, यहाँ पर ईश्वर की जो चर्चा हो रही है उसको आप अवतारों से मत जोड़िएगा, ठीक है? कि जैसे प्रभु जी का श्री कृष्ण के रूप में अथवा श्री राम के रूप में अवतार हुआ, तो श्री राम कौन है? बोले जो माया में प्रतिबिंबित चेतन है ना? ऐसे ऐसे मत जोड़िएगा। अभी वेदांत में ईश्वर अपने ढंग का है। वेदांत अवतार का निर्वचन करता है, अवतार की व्याख्या करता है, लेकिन वो फिर अन्य प्रसंग में होता है। अच्छा जी, तो माया के माध्यम से अभिव्यक्त होने वाला जो चेतन है उसकी तो ईश्वर संज्ञा है,
लेकिन वह ईश्वर माया के अधीनस्थ नहीं है। जबकि दूसरी तरफ अविद्यावशगः तु अन्यः, देखिए अगले श्लोक में बोलते हैं अविद्यावशगः तु अन्यः। अभी 17वां श्लोक अपने लिए है, ठीक है, अन्य किसी तीसरे को लाके खड़ा मत करिएगा। ये अपने लिए बताने जा रहे हैं। अविद्यावशगः तु अन्यः, आचार्य जब अन्य बोल रहे हो तो उस अन्य का अर्थ करिएगा मैं, मेरी बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? बोले तुम अविद्या के वशीभूत हो। अच्छा जी, अविद्यावशगस्तु अन्यः तद्वैचित्र्याद् अनेकधा। और यह जो अविद्या है यह अनेक रूपों में है, इसलिए जीव अनेक हो गए। माया के अनेक रूप नहीं है, माया एक ही है, इसलिए ईश्वर एक है। जबकि यह अविद्या अनेकधा, अनेक रूपों में होने के कारण जीव भी अनेक हो गए। अब ये अविद्या की अनेकता क्या है? देखिए अब थोड़ा सा यह त्रिगुणात्मिका है, ये थोड़ा थोड़ा और समझ में आएगा कि जैसे कहीं पर अविद्या है जिसमें सत्वगुण थोड़ा अधिक है, कहीं पर थोड़ा रजोगुण अधिक है, कहीं पर रजोगुण तमोगुण दोनों सम है और सत्वगुण कम है, कहीं अधिक है। तो ये जो तीन गुण हैं इन्हीं का जो कॉम्बिनेशन है वो असंख्य प्रकार का हो जाता है। इसलिए प्रत्येक जीव के भीतर जो अविद्या है उसका एक ही रूप नहीं है, है ना? किसी की समझ ज्यादा है, किसी की कम है, किसी में क्रियाशीलता ज्यादा है, किसी में कम है, किसी में प्रमाद ज्यादा है, किसी में कम है। तो अब ये केवल तीन ही गुणों का जो समुच्चय है उसके कितने रूप हो सकते हैं? तो असंख्य। इसलिए जीव असंख्य, क्योंकि अविद्या में जो चेतन प्रतिबिंबित हो रहा है उसकी जीव संज्ञा है। अब यदि तो माया की तरह ही अविद्या भी एक ही होती, है ना, तो जब पहला कोई व्यक्ति ज्ञानी हुआ होता तो अविद्या मिट चुकी होती, ठीक? फिर तो अविद्या नहीं रहती ना, अगर एक ही होती तो एक व्यक्ति की अविद्या मिट गई तो वो तो ज्ञान संपन्न हो गए, तत्वनिष्ठ हो गए, लेकिन उसके बाद भी अविद्याएं बनी हुई है और उन अविद्याओं में चेतन प्रतिबिंबित हो रहा है। इसलिए जीव अनेक व्यवहृत हैं। प्रतिबिंबवाद के लिए घट जल का दृष्टांत दिया जाता है। इससे अनेक घड़े रखे हुए हैं और उनमें जल भरा हुआ है, दिन में सूर्य किरण पड़ रही है तो हर घट में एक सूर्य दिख रहा है। तो अब एक घट फूट गया तो उसमें जो प्रतिबिंब था वो समाप्त हो गया, उसका निर्वाण हो गया, उसको निर्वाण बोलते हैं। लेकिन दूसरे घट हैं, और ईश्वर के संदर्भ में अगर घटवत ही दृष्टांत दिया जाए तो ईश्वर के हैं, बोले कि एक ही घट है और वो महाघट है। और वो घट ऐसा है जिसमें प्रतिबिंबित होकर के भी वो घट के अधीन नहीं है, इसलिए उसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो अविद्यावशगस्तु अन्यः, अन्य मतलब दूसरा, अर्थात जो जीव है वह अविद्यावशगः तु अन्यः
तद वैचित्र्यात्, अविद्या की विचित्रता से, अविद्या चूंकि अनेक प्रकार की है इसलिए अनेकधा, जीव भी अनेक हो गए। ये हमका सबका शरीर बिल्कुल घट की तरह से है। घट के ऊपर जो होता है ना मुखड़ा, बिल्कुल सिर ऐसे ही है, बीच में से अगर होल कर दिया जाए जल भरने के लिए मूर्धा में शास्त्रों ने कहा कि जीव का प्रवेश यहीं से होता है, जीव का प्रवेश द्वार जो है वो मूर्धा ही है। सीमानं विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यत, इस शरीर में जो जीव है तो राजा की तरह है ना, इसलिए राजा का राजमार्ग अलग होता है। जितनी इंद्रियां हैं ये सब सेवक सेविका है, इसलिए जिस मार्ग से सेवक सेविका जाते हैं वही मार्ग तो राजा का नहीं होता है। इसलिए इंद्रियां तो अपने अपने द्वार से ही गई भीतर लेकिन जो जीव रूपी सम्राट है उसने सीमानम को विदार्य किया, सीमांत बोलते हैं इसको। छोटे से शिशु में आप देखेंगे तो यहाँ उसमें वो रहता है ना, धीरे धीरे करके वो मजबूत होता है, ऐसा लगता है कि जैसे उसमें कोई छिद्र है कोई। तो घटवत है, और इस घट के भीतर अंतःकरण रूपी जल है। केवल घट में प्रतिबिंबित नहीं होगा, घट में जब जल होगा तब उसमें प्रतिबिंबित होगा। तो इस स्थूल घट, स्थूल शरीर रूपी घट के भीतर जो सूक्ष्म शरीर रूपी जल है उस जल में चैतन्य प्रतिबिंबित हो रहा है। और चूंकि उस जल के अनेक रूप हैं इसलिए फिर जीवों में भी अनेकता हो गई। अब यह जो अविद्या है जिसमें कि चेतन प्रतिबिंबित हुआ, इस अविद्या को ही कारण शरीर कहते हैं। ध्यान दीजिए, क्या बोलते हैं? सा कारण शरीरम स्यात्। सा माने सा अविद्या, जिस अविद्या की चर्चा 16वें श्लोक में हुई थी, वह अविद्या ही कारण शरीर कहलाती है। यानी तय हुआ कि अविद्या जब तक रहेगी तब तक उसमें चेतन प्रतिबिंबित होता रहेगा। ये इस ग्रंथ की बड़ी अपूर्वता है कि आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अभी अंतःकरण की बात नहीं आई है कि अंतःकरण में चेतन प्रतिबिंबित होकर के जीव कहलाता, ऐसा नहीं आया अभी। अभी ये आया कि अविद्या नाम की जो चीज है उस अविद्या में जो प्रतिबिंबित हुआ चेतन है वह अनेक है। और इसका मतलब ये भी है कि फिर अगर ये अविद्या रूपी उपाधि नष्ट हो जाए तो फिर वह प्रतिबिंब लीन हो जाएगा, उसका निर्वाण हो जाएगा। इसलिए अंतःकरण को नष्ट करने से जीव का निर्वाण नहीं होता है। ऐसा कहीं वेदांत में पढ़ा क्या? जहां कहीं भी आया होगा वहां यही आया कि अविद्या के नष्ट होने से जीव की मुक्ति होती है। अब यदि तो जीव अंतःकरण में प्रतिबिंबित हो रहा होता तो अविद्या मानो कि नष्ट भी हो गई, अंतःकरण यदि बना हुआ है तो अंतःकरण में प्रतिबिंब भी बना हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा अलग शैली में बात कर रहे हैं कि यह जो अविद्या है इसी को कारण शरीर कहते हैं। सा कारण शरीरम स्यात्।
और इस अविद्या रूपी कारण शरीर में प्रतिबिंबित जो चेतन है उसकी प्राज्ञ संज्ञा होती है। तो हम सभी का एक नाम प्राज्ञ है। आपके अपने माता पिता के नाम दिए हुए होंगे, एक हो या अनेक हो, लेकिन कुछ नाम हमारे जन्मजात हैं। उनमें से एक नाम है प्राज्ञ। तो अगर हमको कोई प्राज्ञ कह करके बुलावे तो आप उसको अन्यथा मत लेना। श्रीमान प्राज्ञ महोदय, और ये जो प्राज्ञ है ये इस बात का संकेत करता है, बल्कि हमको लगता है कि ये शब्द प्रचलन में रहते तो ज्यादा अच्छा होता, ताकि हमको याद आती रहती कि मैं अज्ञानाभिमानी चेतन हूं। अविद्या के वशीभूत जो चेतन है वो मैं हूं। ये प्राज्ञ इस बात का संकेत करता है। कहते हैं प्राज्ञ तत्र अभिमानवान। यह केवल प्रतिबिंबित ही नहीं हुआ, बल्कि इसने उसी अविद्या से अभिमान कर लिया। अभिमान का अर्थ होता है पहचान। अभिमान माने पहचान। किसी न किसी को माध्यम बना करके हम अपनी पहचान बताते हैं। जैसे इस स्थूल शरीर को जब माध्यम बनाया हमने तो कहा कि मैं मनुष्य हूं। तो मनुष्य मतलब इस शरीर से अभिमान हुआ, ठीक है। फिर शरीर की आकृति विशेष से अभिमान करके हमने कहा कि मैं पुरुष हूं। कैसे? धन से अभिमान करके धनी है, निर्धनता से अभिमान करके निर्धन है, विद्या से अभिमान करके विद्वान है, गुण से अभिमान करके गुणवान है, कला से अभिमान करके कलाकार है। तो अपनी पहचान के जो जो पैमाने हम, जो जो माध्यम हम तय करते हैं, उन सब के साथ अभिमान करके ही हम उस पहचान को प्रकट करते हैं, उसको अभिमान बोलते हैं। तो यह चेतन प्राज्ञ कब कहलाया? जब इसने कारण शरीर से अभिमान किया। और कारण शरीर माने अविद्या। तो इससे यह तय हुआ कि हम सभी अविद्या से अभिमान करके बैठे हुए हैं। बोले मुझे तो ऐसा नहीं मालूम पड़ता। आप खुद ही जाहिर कह रहे हो कि नहीं मालूम पड़ता। ये नहीं मालूम पड़ना ही तो अविद्या है। शास्त्र ने कहा कि तुम अखंड संवित हो, ठीक। हमको नहीं मालूम पड़ता। शास्त्र ने कहा कि तुम संवित हो, हमें नहीं मालूम पड़ता। शास्त्र ने कहा कि चूंकि तुम स्वयं को अत्यधिक प्रेम करते हो, इसलिए तुम आनंद रूप हो, हमें नहीं मालूम पड़ता। तो ये नहीं मालूम पड़ना ही अविद्या है। और इस अविद्या से हमने क्या नाता जोड़ा हुआ है, रिश्ता बना रखा है। तो अविद्या से अभिमान होने के कारण हमारी प्राज्ञ संज्ञा है।
प्राज्ञ के दो अर्थ होते हैं। प्राज्ञ का अर्थ होता है प्रकृष्ट ज्ञानम इति, और प्राज्ञ का दूसरा अर्थ होता है प्रायः अज्ञम इति। बोलते हैं प्राज्ञ तत्राभिमानवान तमः प्रधान प्रवृत्तेः। अच्छा, तो वह जो प्रकृति थी वह जब विशुद्ध सत्व प्रधान है तो उसकी माया संज्ञा है, मलिन सत्व प्रधान है तो उसकी अविद्या संज्ञा है। लेकिन उस प्रकृति का तम प्रधान रूप भी है। प्रकृति केवल इतने में ही नहीं बट गई है। अभी तो केवल सत्व की चर्चा हो रही है। सत्व की ही दो श्रेणियां हो गई, एक शुद्ध सत्व, एक मलिन सत्व। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो जीव भाव है इसमें भी हालांकि सत्व की ही प्रधानता है, लेकिन वह सत्व रजस तमस से मलिन हो चुका है। अब प्रकृति का जो तमः प्रधान रूप है, उस तमः प्रधान रूप से ईश्वर के द्वारा जगत का सृजन किया जाता है। तो जिस प्रकृति के माध्यम से ईश्वर बनता है, जिस प्रकृति के माध्यम से जीव बनता है, उसी प्रकृति के माध्यम से जगत भी बनता है। तो ईश्वर के बनने में भी, जीव के बनने में भी और जगत के बनने में भी तीनों जगह इस त्रिगुणात्मिका प्रकृति की ही भूमिका है। अगर इस त्रिगुणात्मिका प्रकृति को समाप्त कर दिया जाए तो फिर सत मात्र है, ब्रह्म मात्र है। इसलिए वो जो हमने श्लोक बोला था ना, ब्रह्मैवाहमिदं जगच्च सकलम चिन्मात्र विस्तारितम, ये समूची सृष्टि तो चिन्मय का ही विस्तार है, चेतना का ही विस्तार है। लेकिन त्रिगुणात्मिका अविद्या के कारण इसमें जीवत्व, जगत रूपता की प्रतीति हो रही है। तो देखिए, बोलते हैं इसमें तमः प्रधान प्रकृते है। तमः प्रधान प्रकृति से, अभी प्रकृति को एक विषय बनाइएगा, है ना। प्रकृति का एक रूप है जो विशुद्ध सत्व प्रधान है, वो ईश्वर की उपाधि होगी। फिर प्रकृति का दूसरा रूप है जो मलिन सत्व प्रधान है, वो जीव की उपाधि होगी। फिर प्रकृति का ही एक रूप है जो तमः प्रधान है, वह जो तमः प्रधान रूप है प्रकृति का, उससे तद्भोगाय, जीव के भोग के लिए ईश्वर आज्ञा, ईश्वर की आज्ञा से क्या हुआ, वियत पवन तेज अंबु भुवः, ये 5 महाभूत हो गए। भूतानि जग्गिरे, इन 5 भूतों का प्राकृत्य हो गया। 5 भूतों के प्राकृत्य में हेतु क्या है, बोले तद भोगाय, जीव को भोग देने के लिए। प्रकट होने में प्रेरक कौन है, बोले ईश्वराज्ञा, ईश्वर के प्रेरणा से। प्रकट होने में उपादान कारण क्या है, बोले तमः प्रधान प्रकृति। तो अब ये सृष्टि प्रक्रिया में आगे, सृष्टि में मुख्य रूप से 3 घटक हैं। एक उसका उपादान कारण जो कि तमः प्रधान प्रकृति है। चूंकि तमः प्रधान प्रकृति है इस सृष्टि की उत्पत्ति में हेतु, इसीलिए सृष्टि में जड़ता दिखाई दे रही है, क्योंकि तम में जड़ता होती है। इसीलिए हमारे भीतर जब तम की वृद्धि होती है तो हम जड़ता की ओर जाते हैं। चैतन्यता के विकास क्रम में अगर देखें तो इस जड़ वस्तु की अपेक्षा जीव में
चेतना ज्यादा प्रकट है, और जीव की अपेक्षा से ईश्वर में चेतना और ज्यादा प्रकट है। तो उसका हेतु है गुण। जहां विशुद्ध सत्व है वहां पूर्ण चेतना का प्राकट्य है। जहां मलिन सत्व है लेकिन सत्व है, वहां मलिन चेतना का प्राकट्य है, लेकिन चेतना वहां अभिव्यक्त हो रही है जीव के रूप में। जबकि जो सृष्टि है वो तमह प्रधान प्रकृति से उत्पन्न हुई। प्रकृति माने त्रिगुणात्मिका प्रकृति। तो उस त्रिगुणात्मिका प्रकृति का जो तमह प्रधान अंश है, उससे इस जगत का सृजन हुआ। इसलिए जगत में चेतना का प्रकटीकरण नहीं दिखाई देता है। प्रकृति हमको पूरी तरह से जड़ मालूम पड़ रही है। तो वियत पवन तेज अंबु भुवः। वियत माने आकाश, पवन माने वायु, तेज माने अग्नि, अंबु माने जल, और भुवः माने पृथ्वी। तो ये 5 भूत प्रकट हो गए। किसमें से प्रकट हुए? त्रिगुणात्मिका प्रकृति के तमह प्रधान अंश से। प्रकट होने का हेतु क्या है? उस अज्ञानी प्राज्ञ को भोग देने के लिए। उसको भोग देने की जरूरत क्यों पड़ गई, तो आगे बताएंगे। इसलिए कोई ईश्वर के ऊपर आरोप ना लगा दे कि अपनी मौज के लिए उन्होंने जगत बना दिया और हमको संकट में डाल दिया। नाथ जीव तब माया मोहा। कभी कोई भक्त दुखी होता है, परेशान होता है, तो शिकायत करता है कि हम आपकी माया से ही मोहित हो रखे हैं, इसलिए गलती तो सो निस्तरी तुम्हारी छोह। उसका निस्तार भी तभी होगा जब आप छोह करोगे, कृपा करोगे। तो भगवान बोलेंगे कि देखो भाई, माया मेरे साथ में है, माया को मैं कहीं नहीं भेजा, तुम अविद्या के वशीभूत हो, इसलिए तुम जानो। यहाँ पर अलग कर दिया ना, अविद्या अलग है और माया अलग है। माया को प्रभु जी ने अपने साथ रखा हुआ है। तो लेकिन यह जो प्राज्ञ है, यह प्राज्ञ मन करके फिर इसमें इच्छा जागती है, फिर कर्म करता है। फिर कर्म करता है तो उसका फल मिलना चाहिए। तो फिर फल देने के लिए ईश्वर आज्ञा, ईश्वर की प्रेरणा से। अब कोई ये ना समझ ले कि मंच में बैठ करके वो आज्ञा दिए जा रहे हैं कि अब आकाश प्रकट हो जाए, फिर वायु प्रकट हो जाए। इसके लिए प्रभु जी ने विस्तार से बताया, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। मेरी उपस्थिति में यह प्रकृति अचर सचर का प्रसव करती है। जैसे यहाँ बोलते हैं कि ईश्वराज्ञया भूतानि जगीरे। ईश्वर की आज्ञा से इन भूतों की सृष्टि हो रही है। अब आगे के जो श्लोक हैं, 6-7 श्लोक, उनमें पूरी उत्पत्ति प्रक्रिया का वर्णन है कि ज्ञानेन्द्रियां कैसे उत्पन्न हुई, कर्मेंद्रियां कैसे उत्पन्न हुई, प्राण कैसे उत्पन्न हुए, अंतःकरण कैसे उत्पन्न हुए। उस प्रक्रिया को हम देखेंगे अगली कक्षा में। आप लोगों को वैसे मालूम ही है। पूर्णमदः